हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज सीटेट में साइंस से रिलेटेड जितने चैप्टर हैं सबको वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आज पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो है फूड, है ना। फूड यानी भोजन। इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे सीटेट में इस चैप्टर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आए हैं। ये चैप्टर बनाने के बाद आप भी सीटेट का प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करें। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग से चैप्टर पढ़ने के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो है वो है फूड यानी भोजन, है ना। फूड फूड जो है ये क्यों ज़रूरी है। फूड जो होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जानदार पशु पक्षी जानवर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब फूड इंटेक करते हैं। क्यों इंटेक करते हैं, क्या ज़रूरी है, या किस तरह से फूड को ऑब्टेन किया जाता है, कितने तरह के फूड होते हैं, फूड में क्या क्या चीज़ पाया जाता है। तो ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फूड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फूड देखिए, फूड इज नेसेसरी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, है ना। टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ढेर सारे काम करने के लिए जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो फूड की पड़ती है ना। तो फूड इज नेसेसरी, फूड जो है वो ज़रूरी है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन विच अकर इन डे टू डे लाइफ। दिनचर्या में जितने भी हम लोग काम करते हैं उन सब काम को करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। चलिए दूसरा है फूड प्रोवाइड अस एनर्जी, है ना। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए टू ऑल दी वर्क, टू डू ऑल दी वर्क्स। मतलब कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा, फूड से मिलेगा। चलिए फूड ऑल्सो प्रोवाइड अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज। मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये बीमारी से बचाता है। क्या होता है, बीमारी से बचाना, बीमारी से बचाना को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेज। चलिए फूड इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू का क्या मतलब हो गया, हमारे बॉडी में जो हम लोग का जो ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। अच्छा, हम लोग जो एक सेल से मिलके बने हैं ना, हम लोग सिंगल सेल का प्रोडक्ट है, मतलब जायगोट का है। उसमें माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होकर ढेर सारा सेल बना, तब जाके हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो फूड रिस्पॉन्सिबल होता है। प्लस कभी कोई टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाए उसको भी रिपेयर करने में किसका काम है, फूड हम लोग के लिए मददगार साबित होता है। चलिए अब सोर्स क्या हो सकता है, हम लोग जो है फूड को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। उसका स्रोत क्या है फूड का, तो उसी को बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड क्या हो सकता है, दो ही हो सकता है, या तो एनिमल सोर्स या प्लांट सोर्स। हम लोग जितना भी फूड खाते हैं वो दो ही तो प्रोडक्ट है, या तो एनिमल प्रोडक्ट है या प्लांट प्रोडक्ट है। उसी को बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फूड, मतलब कि भोजन का स्रोत, भोजन का स्रोत। भोजन का स्रोत क्या क्या हो सकता है, पहला तो हो सकता है प्लांट सोर्स। हम लोग जितने भी वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, इत्यादि लेते हैं, वो सारा चीज़ जो प्लांट से लेते हैं हम लोग उसको बोलते हैं प्लांट सोर्स, है ना। और दूसरी तरफ एनिमल सोर्स, जैसे मीट हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब क्या हम लोग एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, तो इसको बोलते हैं एनिमल सोर्स, है ना। चलिए अब आगे देखें। अब हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, मतलब फूड जो होता है उसका क्या क्या कंपोनेंट है ना। सबसे पहली चीज़ न्यूट्रिशन जो होता है, ये न्यूट्रिशन ही जो होता है फूड का कंपोनेंट होता है। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है ना, मतलब पौष्टिक जिसको बोलते हैं हम लोग। न्यूट्रिशन मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारा क्या न्यूट्रिशन है, यही फूड का कंपोनेंट होता है। इन सब चीज़ मिल के फूड बनता है। चलिए तो उसी चीज़ लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड, nutrients are component of food that our body need to perform growth, reproduction and to live a healthy life। मतलब डिफरेंट काम करने के लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है ना। और न्यूट्रिएंट्स होता है फूड का कंपोनेंट होता है। देखिए न्यूट्रिएंट्स होता है मेनली दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, और दूसरा होता है आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, देखिए मैक्रो वर्ड कहीं भी आ जाए, मैक्रो वर्ड का मतलब होता है बड़ा। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। बड़ा न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसको बोलते हैं मैक्रो। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं, इसके कंपेयर में, मैक्रो के कंपेयर में इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है ना। और उसी तरह मैक्रो मतलब होता है छोटा,
छोटा। तो इसके कंपेयर में इसका साइज़ क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है। मैक्रो कंपोनेंट में क्या क्या आ जाता है, पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, फैट, कुछ कुछ मिनरल्स भी जो होता है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है, मैक्रो मिनरल्स बोलते हैं उसको। और वाटर भी क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। और दूसरे तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, विटामिन, मैक्रो मिनरल्स, है ना। कुछ कुछ मिनरल्स जो होता है मेनली तो मैक्रो में ही आता है, लेकिन कुछ कुछ मैक्रो में भी आ जाता है। चलिए, तो अब हम लोग न्यूट्रिएंट्स देख लिए। दो तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, एक को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरे को बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है, मैक्रो मिनरल्स आ जाता है, वाटर आ जाता है। हम लोग इन सबको 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। फिर हम लोग आ जाएंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है, विटामिन आ जाता है, मैक्रो मिनरल्स आ जाता है। तो इस सब को भी हम लोग फिर से देखेंगे। तो इतना पढ़ने के बाद हमारा फूड चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।